ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। भागवत पंडित जी का परम प्रिय शास्त्र था। कथा प्रवचनों के अलावा सामान्य समय में भी वे इसी की चर्चा करते रहते। घर पर विद्वानों का जमावड़ा रहता। छोटे मोटे प्रसंगों में भी वे भागवत के श्लोक सुना देते और हर तरह की समस्याओं का समाधान निकाल लेते। जिन दिनों बाहर रहते उन दिनों भी लोग उन्हें ढूंढते पूछते हवेली आ जाते थे। जब वे घर पर होते तब तो कहना ही क्या। ताई जी उस समय 3 साल के श्री राम को पिता के सुपुर्द कर देती। वे लोगों की बातें सुनते, उनका हल बताते या सामान्य विषयों पर चर्चा करते तो श्री राम बैठक में ही होते। बाल सुलभ क्रीड़ाओं में मग्न रहते या चुप बैठकर वहां उपस्थित लोगों की बातें सुनते। 3-4 साल के बच्चे के लिए शास्त्र चर्चा, तत्व दर्शन का और भक्ति ज्ञान, वैराग्य की बातें समझना शायद कठिन हो। वह उन चर्चाओं से बने वातावरण के संस्कार तो ग्रहण करता ही है। बालक अपने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से निश्चित ही समृद्ध था। कह सकते हैं कि नए संस्कारों की आवश्यकता नहीं रही होगी, लेकिन उस वातावरण ने संस्कारों को उभारने में सहायता तो की थी। पद्म पुराण में भागवत महात्म्य प्रसंग और एकादश स्कंद के विषयों पर पिता जब चर्चा छेड़ते तो 3 साल के श्री राम चुपचाप होकर बैठ जाते। उनके मुंह की ओर टकटकी बांधे देखते रहते। ताई जी बताती है कि नारद जी और भक्ति के संवाद की चर्चा सुनकर उनका श्री राम उदास हो जाता था। इस प्रसंग में यमुना तट पर भक्ति दुखी और क्लांत होकर बैठी है। पास ही तो बूढ़े व्यक्ति बेहोश पड़े हैं। उन्हें होश में लाने की कोशिश करती हुई स्त्री किसी सहायक के आने की प्रतीक्षा करती हुई आसपास देखती रहती है। कुछ स्त्रियां उसे धीरज बंधा रही हैं। नारद जी संयोग से पहुंचते हैं और युवतियों से अपना परिचय देने के लिए कहते हैं। वह स्त्री कहती है, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे पुत्र हैं। काल के प्रवाह से व्रत हो गए हैं। आसपास जो स्त्रियां हैं वे गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं। फिर भी दुख नहीं दूर हो रहा है। छिन्न होने का कारण भक्ति ने यह बताया कि पाखंडियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। उनके छल कपट और दुराचार से भक्ति रुग्ण और असक्त हो गई है। यहाँ वृंदावन में आने से अपना रोग और दैन्य तो कम हुआ, लेकिन दोनों पुत्रों की जरा दूर नहीं हुई। यह कहते हुए भक्ति विलाप करने लगती है। कथा आगे बढ़ती है और नारद जी भक्ति को भागवत का उपदेश देते हैं। भक्ति को विलाप करने का प्रसंग सुनते हुए 4 साल के बालक की आंखों से आंसू बहने लगे। पिताश्री प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। भागवत सुनकर भक्ति का उद्धार हुआ। उसके दोनों पुत्र भी स्वस्थ और सहज स्वाभाविक अवस्था में पहुंच गए। इसी प्रसंग में पिताजी कहते थे कि भागवत शास्त्र सभी शास्त्रों का सार है। इन दिनों हम लोग जिस सनातन धर्म का पालन करते हैं वह इसी शास्त्र से आया है। ज्ञान, विद्या, आचार, अवतार, भक्ति, कर्म, मंत्र, योग, साधना, इतिहास, पुराण आदि भागवत में ही सम्मिलित है। पिताश्री की मुख मुद्रा देखकर बालक भी अस्वस्थ हो जाता। उठकर वह खेलने कूदने लगता। हवेली में होने वाली चर्चा और वहाँ के परिवेश ने बालक श्री राम की शिक्षा का आरंभ किया। विधिवत विद्या आरंभ का समय 4 साल बीतने के बाद आया। पंडित जी चाहते तो अपने सानिध्य में ही वे शास्त्र सब पढ़ा सकते थे, लेकिन उनका मानना था कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु का संसर्ग प्राप्त होना ही चाहिए। उस छोटे से गांव में एक अध्यापक थे, पंडित रूपराम। वे अपने घर पर ही विद्यालय चलाते थे। पंडित जी ने श्री राम को उनके सुपुर्द किया। ताई जी बताया करती थी कि पूजा पाठ के बाद गुरुजी ने तख्ती थमाई। पट्टी सफ़ेद रंग की थी और लकड़ी से बनी हुई थी। उन दिनों स्लेट और खड़िया का चलन नहीं था। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से अक्षर ज्ञान कराया जाता था। पंडित जी रूपराम पानी में गेरू घोलकर अक्षर अभ्यास कराते थे। तख्ती और गेरू की पूजा होने के बाद पहला अक्षर सिखाने लगे। सरकंडे की कलम को घुले हुए गेरू में डुबाया और श्री राम के हाथों में दिया। फिर हाथ पकड़कर तख्ती पर पहला अक्षर लिखवाते हुए कहा, ग।
श्री राम ने भी तुरंत अनुकरण किया और गुरुजी उस अक्षर की पहचान बताने के लिए आगे कुछ बोले उससे पहले ही श्री राम ने कहा, ग गायत्री का। गुरुजी को इसकी कल्पना भी नहीं थी कि छात्र बिना बताए ही अक्षर की पहचान बता देगा, पहचान भी अपने ढंग से। वे ग अक्षर की पहचान गणेश शब्द से कराते थे। उनकी मान्यता थी कि ग से गणेश का बोध कराने पर छात्र की बुद्धि संस्कारित होती है। गणेश बुद्धि के अधिष्ठाता देव है, इसीलिए भी यह अच्छा श्री गणेश है। बिना बताए गायत्री से आरंभ करने पर गुरुजी ही नहीं, वहां उपस्थित लोग भी चमत्कृत हुए। बाद में गुरुजी ने पूछा, श्री राम तुम्हें किसने बताया कि ग मायने गायत्री होता है? विद्यार्थी ने कहा कि किसी ने भी नहीं, हवेली में सुना है, पिताजी भी इसी की कथा भागवत सप्ताह में कहते हैं। गुरु पंडित रूपराम के साथ पंडित रूप किशोर भी गदगद हो उठे थे। दोनों ने बालक के सिर पर हाथ फेरा और स्नेह से सूंघा। उन दिनों अभिभावक अपने बच्चे को गुरु के पास रखना ही श्रेयस्कर समझते थे। छात्र गुरु के पास जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। पंडित जी रूपराम की पाठशाला में 15-20 छात्र रहते थे। आसपास के गांव में आए बच्चे भी थे। पढ़ाई के लिए आने वालों की संख्या इससे 2-2.5 गुनी थी। इतने छात्र तो प्रायः दिन रात रहते ही थे। कुछ विद्यार्थी आते जाते भी रहते थे। जैसे किसी दिन वहीं सो गए तो कभी अपने घर चले गए। गुरुजी सभी छात्रों से स्नेह व्यवहार करते। उनके पढ़ने, खाने, पीने, सोने, बैठने और बातचीत करने में अनुशासन दिखाई देता था। लेकिन यह अनुशासन लादा हुआ नहीं था, स्नेह और मधुर दुलार से छात्र के भीतर जगाया हुआ था। उदाहरण के लिए पाठशाला या गुरुगृह में ही सोने वाले बच्चों को गुरुजी सुबह खुद जगाते थे। बच्चे थके मांदे नहीं हो तो भी देर तक नींद नहीं आती है। अभ्यास नहीं होने के कारण बिना नींद आए भी बिस्तर पर पड़े रहने में मजा आता है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए गुरुजी खुद उन बच्चों के पास जाते, उन्हें स्नेह से पुकारते, उठाते, उषा पान कराते और नहा धोकर पढ़ने के लिए बिठा देते। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम चेतना की शिखर यात्रा भाग 1। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। धन्यवाद।